राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, सूर्य का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश, बहुत बड़ा यूटर्न, ये सब कुछ होकर रहेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा रहेगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो। मीन राशि, क्या होने जा रहा है, क्या हुआ है, ध्यान से सुने, बात को सुने। आपके दूसरे घर में, यानी आपके धन के घर में सूर्य देव बैठे हुए, धन के घर में, आपके वाणी के घर में, आपके कुटुंब के घर में सूर्य देव बैठे हैं। और सूर्य देव मालिक है आपके छठे भाव के, छठे भाव के मालिक। सूर्य हमारे पिता हैं, सूर्य ग्रहों के राजा। सूर्य सरकार है, सरकारी तंत्र है, हमें सरकारी नौकरी देते हैं, हमें सम्मान देते हैं, मान प्रतिष्ठा देते हैं, संतान देते हैं, धन देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं, आत्मबल देते हैं। सूर्य जब मजबूत होता है तो यह सब कुछ हमें प्राप्त होता है। जब हम किसी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो सूर्य की स्थिति अवश्य देखी जाती है कि जब सूर्य कहां पे है, जब जन्म हुआ था जातक। तो अब सूर्य की स्थिति यदि आपके कुंडली में मजबूत है तो आपका तो समझ लीजिए बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि आपकी आयु जैसे जैसे बढ़ेगी आपको जो जो चाहिए आपको मिलता जाएगा। और यदि सूर्य की स्थिति कमजोर है तो जीवन में भटकाव आ जाता है, परेशानियां, हर चीज में बाधा, हर चीज में अड़चन, हर चीज में आपको परेशान जूझना पड़ता। लेकिन अब जो परिस्थिति बनी है, 12 राशियों में आप सबसे भाग्यशाली राशि हो कि आपके धन के घर में सूर्यदेव बैठे हैं, यानी राजा बैठे हैं, सूर्य राजा है। और धन के घर में बैठे हैं, वाणी के घर में बैठे हैं, कुटुंब के घर में बैठे हैं। आप अपने वाणी से कुटुंब जनों का साथ पाएंगे। जो भी आपका धन, आपकी संपत्ति फंसी है, नहीं मिल रही थी, वह धन, वह संपत्ति आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सूर्यदेव 11 तारीख को रात में 10:46 पर अपना नक्षत्र बदले। अब ये कृतिका नक्षत्र में आ गए। हमने बार बार कहा है, कोई भी ग्रह जिस राशि में होता है उस राशि के स्वामी के हिसाब से परिणाम देता है, और जिस नक्षत्र से गोचर करता है उस नक्षत्र के स्वामी के हिसाब से परिणाम देता है। अब ये स्वयं के नक्षत्र में होंगे, क्योंकि कृतिका नक्षत्र के मालिक स्वयं सूर्यदेव होते हैं। अब सूर्यदेव अपने स्वयं के नक्षत्र से, तो आप ये समझ लीजिए यह धन का घर है और सूर्य राजा है, आपके धन में बम्पर इजाफा होगा। आज से आपका समय चालू हो गया। आपका कहीं धन फंसा है, वो धन आपको मिलेगा। आप अपने वाणी से यदि कोई काम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में होंगे, कला के क्षेत्र में है, सोशल मीडिया के क्षेत्र में है, फिल्मों में है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, सरकारी योजना में लगे हैं, कहीं भी लगे हैं जहां वाणी का इस्तेमाल हो रहा है, वहां से आप बहुत अच्छा धन खींचेंगे, बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। धन का संचय होगा, धन इकट्ठा होगा, धन जुटेगा तो कोई जमीन आप खरीदे, कोई खेत खरीदे, यानी बड़ा कुछ प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे। कुटुंब जनों का साथ सहयोग मिलेगा। कोई आपका पैसा फंसा था, संपत्ति फंसा था कुटुंब जनों के साथ, वह काम आपका बन जाएगा। आपका जमीन, आपका पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। जो भी आपकी उलझन है, जो भी आपकी परेशानी है, वह दूर होगी, समाप्त होगी। मन आपका प्रसन्न होगा, मन आपका आनंदित होगा, मन आपका गदगद होगा। अच्छा, आपके छठे भाव के मालिक है। छठा भाव
हमारा रोग ऋण शत्रु का होता है। रोग ऋण शत्रु का, यदि कोई समस्या है, गांठ से संबंधित कोई समस्या है, यानी हड्डियों में दर्द है, हड्डी संबंधी समस्या है, ज्वाइंट पेन है, तो वह समस्या दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, कोई मेजर इशू है तो आप प्रॉपर दवा खाते रहिएगा। डॉक्टर साहब ने जो परहेज बताया, परहेज आपको फॉलो करना है। दुश्मन परास्त तो होंगे, आपके मार्ग से हट जाएंगे। आपने कोई ऋण लिया, कोई कर्जा लिया था, नहीं चुकता हो पा रहा था, आज से वह समय आ गया, वो घड़ी आ गई कि आप कर्ज को चुकता करते हुए नजर आएंगे। अब आप कहेंगे गुरुजी धन कहां से आएगा? तो धन आप जो भी काम करते हैं, जहां भी करते हैं, वहीं से धन आएगा। आप कर्ज को चुकता करते हुए दिखाई देंगे। सरकारी योजना से आपको धन मिल रहा, सरकारी योजना से आपको लाभ मिलेगा, कर्ज को चुकता करेंगे। अच्छा, ये घर नौकरी का है, तो मीन राशि के हमारी जितने भी जातक, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पिता तुल्य, हमारी माताएं हैं, जो लोग भी नौकरी की तलाश में हैं, कुछ लोग रिज्वाइन करना चाहते हैं, यानी रिटायर्ड हो चुके हैं, फिर से करना चाहते हैं काम, उनके लिए भी अवसर है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट होगा। कोशिश आपने करना है, प्रयास आपने करना है, आपको सफलता मिल रही है, सूर्य देव आपको सफलता दे रहे हैं, सरकारी तंत्र से आप जुड़ जाएंगे। कोशिश करिए, प्रयास करिए। अच्छा, यहां पर बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, यानी आपके अष्टम भाव पे। और अष्टम भाव क्या होता है? अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का होता है। तो आपके जीवन में अचानक से कुछ बड़ा होगा। अचानक का सेंस मतलब ये हुआ कि आपने कोई परीक्षा दिया है, इंटरव्यू दिया है, परिणाम नहीं आया है, परिणाम अचानक से आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका धन कहीं फंसा है, नहीं मिल रहा है, अचानक से आपको आपका धन मिल जाएगा। यानी अचानक से आपके जीवन में कुछ बड़ा होगा, अचानक से आपकी तरक्की, आपकी उन्नति, आपका ग्रोथ होगा। सपने आपने जो सजोए थे, अचानक से आपका सपना साकार होगा, जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो ये जो परिवर्तन हुआ सूर्य देव का, हमारे पिता का, हमारे राजा का, आपके लिए जबरदस्त परिणाम देगा। नौकरी, धन में तो जबरदस्त लाभ। एक तांबे का लोटा लेना है, शुद्ध जल, लाल पुष्प, लाल रोरी, लाल अक्षर, गुड़ डाल करके उगते हुए सूरज को अर्पित करेंगे तो आपके लाभ होगा। गौ माता को मीठी रोटी खिलाएंगे, आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल भेजिएगा, सटीक और सरल उपाय बताओ। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी तुम्हारी प्रार्थना है। जय